मोहतरम नाजरीन, आपने सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत ये बहुत ही सुनी होगी, मुक़र्रिरों से सुना होगा या सोशल मीडिया के ज़रिए से सुना होगा कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुरीद था जिसकी रूह निकल जाती है और वो आपकी खिदमत क्या करता था। तो जब उसकी रूह निकली तो उसकी बीवी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आई, आकर के गिरियावज़ारी करने लगी, कहने लगी कि हुज़ूर मेरे शोहर को ज़िंदा फरमा दीजिए, मेरे शोहर को ज़िंदा कर दीजिए। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोहे महफूज को देखा और आँखों को बंद किया तो देखा कि उसकी रूह तो निकल चुकी है। और फिर क्या देखते हैं कि उसकी रूह को मलकुल मौत ले करके आसमानों की तरफ जा रहे हैं। और सिर्फ उसकी ही रूह नहीं बल्कि उस दिन जितने मुर्दे हुए थे, जिन लोगों की रूहें थी, सभी की रूहें एक टोकरी में ले करके वो आसमान की तरफ जा रहे हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और मलकुल मौत से कहा कि मेरे मुरीद, मेरे खादिम की रूह मुझे वापस कर दो, मेरे खादिम की रूह मुझे वापस कर दो। तो मलकुल मौत ने कहा, फ़रिश्तों ने कहा कि ये जो मैंने रूह निकाली है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से निकाली है, परवरदिगार आलम ने जब हुक्म फरमाया तभी मैंने निकाली है। तो गौसे आज़म और फ़रिश्तों के दरमियान बातचीत होती है तो गौसे आज़म ने उस टोकरी को छीन लिया जिसमें रूहें रखी हुई थी और ले करके आप चले आए। और फिर जो जो उस दिन इंतकाल कर गए थे सब दोबारा फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। मलकुल मौत ने रब की बारगाह में दुआ की, मालिक मौला परवरदिगार आलम तो हर एक चीज़ को जानता है, अब्दुल कादिर ने देखिए ऐसा ऐसा काम किया है। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर मेरा महबूब है, अब्दुल कादिर मेरा महबूब है, अगर तुम उसके खादिम की रूह दे देते तो बाकी और लोगों की रूहें देने को ना पड़ती। इस रिवायत को बयान करते हैं बहुत उलमा हज़रात और तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों ने बयान किया है, आप सुनेंगे। तो दोस्तों इसकी हकीकत क्या है, क्या हकीकत में ऐसा हुआ है? तो मैं आपको बताऊं कि ये सरासर मनगढ़ंत है, सिर्फ़ व सिर्फ गलत है, इब्लीस की गढ़ी हुई कहानी है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि तमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में सबसे अफजल अल्लाह ने फ़रिश्तों को बनाया है, फ़रिश्तों को बनाया है। और फ़रिश्तों से जा कर के कोई इस तरीके से करे, सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते नहीं, ये इब्लीस की गढ़ी हुई कहानी है। इसमें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बदनाम करने का सहारा लिया गया, लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप इस करामत को किसी से भी सुने, दुनिया के किसी कोने में भी हो, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जब भी आप इस करामत को किसी खुतबा से सुने तो उससे जाकर के आप मोतबर किताब का हवाला लें कि आपको बताना है कि किस किताब से आपने इसको पढ़ा है। मोतबर किताब लेकर के आइए, अगर वो मान ले तो अगर वो हवाला दे दे मोतबर किताब का तो आप मुझ तक भी पहुंचा देना। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि ना कोई ला सकता था ना कोई ला सकता है। जिसको आला हज़रत ने कह दिया कि ये मनगढ़ंत है, इसका कोई सबूत नहीं, इसकी कोई असल नहीं है, वो हकीकत में मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी बताया आप इसके ऊपर अमल करेंगे। और अभी तक करके अगर आप जुड़े नहीं हैं तो मेरे साथ में जुड़ जाएं, मेरे चैनल को फॉलो कर लें